तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। तो इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है ना, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों यह अध्याय 5 है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम छोटे छोटे लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि दोस्तों यह जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जीवन की मौलिक इकाई, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जीवन का मतलब कि जो भी जीव रहेंगे छोटे छोटे, उन्हीं का तो जीवन होता है। अब जो भी जीव हैं सब के सब क्या है, सजीव हैं। सब के सब क्या है भाई, सजीव हैं। अब सजीव की बात कर लेते हैं। आप सभी के घर के आसपास बहुत सारे ऐसे वस्तुएं, जीव जंतु होंगे जो क्या है, सजीव हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, बता सकते हैं। जी हाँ, जैसे क्या, पेड़ है, छोटा पौधा है, कह सकते हैं मछली है, मेढक है, चींटी है, हाथी है, हम जैसे हम हो गए, यानी हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए। सब के सब क्या है, एक सजीव है। सब के सब क्या है, एक सजीव है। तो क्या आपने कभी इस बात का जिक्र किया है कि जो भी सजीव हैं, जो भी सजीव हैं किससे मिलके बने हैं? इस बात का आपने कभी जिक्र नहीं किया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सजीव हैं वह किससे मिलके बने हैं, कोशिकाओं से मिलके बने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं भाई, सेल का। तो कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा, ठीक है। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कोशिका के लिए। तो कोशिका की बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने बहुत बड़ा दीवार कह सकते हैं या घर कह सकते हैं, भवन देखा है, भवन का निर्माण होते हुए देखा है, देखा है। जब भी भवन का निर्माण होता है तो किससे होता है, छोटे छोटे ईंट से होता है। किससे होता है भैया, छोटे छोटे ईंट से मिलकर भवन का निर्माण होता है। जैसे कि हम एक दीवार की तरह आपको दिखाते हैं, ईंट जैसे लगता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देख लो यहाँ पे। और इसका जो फिगर भी आपको दोस्तों साइड में हम दिखा देते हैं, देखते रहो। वहाँ पे भी इसका फिगर जो है अच्छे तरीके से आप समझ लोगे, और साथ ही हम बना के भी दिखा देते हैं। इस तरीके से क्या है दोस्तों, भवन का जो ईंट है, भवन यानी जो भी दीवार बनता है उसका ईंट इस तरीके से लगता है, लगता है। तो यह जो ईंट दिख रहा है ना, यह जो ईंट दिख रहा है भवन को बनाने के लिए, तो यही हमारा क्या है भैया, कोशिका है। यही हमारा क्या है, कोशिका है। समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए, छोड़ो इसे, कोई बात नहीं। नहीं समझे हो, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे बुक में दे रखा है। क्या दिया हुआ है कि सभी के घर में, यानी सभी के घर पर क्या होगा भैया, प्याज होगा, ओनियन जिसको बोलते हैं। तो प्याज को जब हम काटते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो हम उसमें से देखते हैं एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी झिल्ली मिलता है। अब जैसे कि देखो, इसे लेकर इसे मत कह देना कि यह ट्रांसपेरेंट झिल्ली नहीं है। भैया हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कवर नुमा लगा रहता है जो कि पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार देखा जा सकता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट झिल्ली। जैसा कि हम आपको उचार के नहीं दिखा सकते, क्योंकि उचारना दोस्तों जो है हाथ से काफ़ी मुश्किल है। सॉरी दोस्तों, यह तो लगता है निकल गया आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। इसे बहुत सावधानी से यदि हम निकालेंगे तो निकल सकता है। तो देखो यह पूरा निकला नहीं है, यह बीच में से ख़त्म हो गया है, यानी टूट गया है। ठीक है, तो जैसा इसका फिगर मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है फिगर। इसको जब हम दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो यह हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि बीच में क्या होगा, एक बिंदी बिंदी की तरह लगा रहेगा, जिसको हम कहते हैं केंद्रक, और दाती दाती उसका एक बॉक्स की तरह बना रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्रिया हम लोग घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के पास क्या है, सूक्ष्मदर्शी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। हमारे कॉलेज यानी विद्यालय में हमें मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को समझ में आ गया कोशिका क्या है, समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हमसे कोई पूछे कि जितने भी जीव जंतु हैं किससे मिलके बने हैं, तो हम क्या कहेंगे, कोशिका से मिलके बने हैं। चाहे तो वो चींटी हो, चाहे तो वो बड़ा हाथी हो, ठीक है ना। किससे मिलके बने हैं भैया, कोशिका से मिलके बने हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन यह उठता है, जब हमारे पेपर में आ जाएगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो हम वहाँ पे किस प्रकार से आंसर को अपने लिखेंगे। तो वहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है। तो दोस्तों इसको आप देखिए, जैसे कि कोशिका, कोशिका किससे कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो कोशिका जो है, इसके कुछ मूल लक्षण यानी सजीवों के लिए, जैसे कि देखो कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है,
यानी जितने भी सजीव हैं किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं, इसीलिए यह क्या है, सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी सजीव हैं हमने बताया, चाहे छोटा चींटी रहे, चाहे बहुत बड़ा हाथी रहे, चाहे फंजाई रहे, चाहे अमीबा रहे, चाहे कवक रहे, कुछ भी रहे, या जीव जंतु रहे या मनुष्य रहे, सब किससे बने हैं भैया, कोशिका से मिलके बने हैं। क्लियर है। जैसा कि हमने ईटा का जिक्र किया था, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एक भवन को बनाने के लिए ईंट यानी ब्रिक संरचनात्मक इकाई है, उसी प्रकार सजीव के शरीर का निर्माण भी कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कोशिका को, यानी कोशिका को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कि जैसा कि हमने दोस्तों अभी पीछे डिफिनेशन में लिखाया था कोशिका के बारे में कि शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, तो क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो जो हेडिंग है कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। अब दोस्तों संरचनात्मक का मतलब होता है क्या, आकृति या आकार, आकृति या आकार। तो देखो क्या है, कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भैया, आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है। ठीक है सभी को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है क्यों। जैसे हमने संरचनात्मक को देखा वैसे ही क्रियात्मक को भी देख लेते हैं। जैसे देखो हमारे शरीर का सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होता है, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कोशिकीय स्तर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर का मतलब यह है कि जो भी कोशिका रहेगा उसका एक निश्चित कार्य होगा, उसका क्या होगा, एक निश्चित कार्य होगा। जैसे कि हमारे शरीर में आरबीसी है, ब्लड है, उसका एक निश्चित कार्य है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। इसी तरीके से तंत्रिका तंत्र है, उसका एक निश्चित कार्य है, उसका क्या कार्य है भैया, सूचनाओं को हमारे माइंड तक पहुंचाना, यह तंत्रिका का कार्य है। जैसे कि पाचन का क्या कार्य है, पाचन क्या करता है, भोजन को पचाता है। तो यानी जो भी कोशिका है उसका एक निश्चित कार्य है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, ठीक है सभी को, ठीक है। तो इसको भाई आप सब लोग नोट कर लो एकदम अच्छे तरीके से, और नोट बनाते चलना। ठीक है, तो इसको अब हटाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोशिका की खोज। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों रॉबर्ट हुक, किसने दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। ठीक है, इन्होंने कार्क के पतली अवलोकन पर, अब कार्क का मतलब अभी हम आपको आगे बता देंगे। इन्होंने कार्क के पतली अवलोकन पर पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठक, क्या दोस्तों, प्रकोष्ठक है, जिनकी संरचना मधुमक्खी, जैसा कि आपको फिगर भी दिख रहा है, ठीक है ना, मधुमक्खी की छत्ते जैसी प्रतीत होती है, यानी दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे कि कार्क का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो, कार्क एक पदार्थ है जो कि पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, फिगर के साथ आप समझिए। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठक को कोशिका यानी सेल कहा, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सन 1665 ईस्वी में क्या किया भैया, कोशिका की खोज की। और उन्होंने कैसे कोशिका की खोज की, कार्क का मतलब आप समझ रहे हैं कि पेड़ की जो छाल होता है उसकी मदद से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पेड़ की छाल को लिया तो उन्होंने उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा, जैसा आप फिगर में दिख रहा है आपको, जब देखा तो उनको जो है कि जाली नुमा उसमें कुछ दिखा, जाली नुमा यानी छोटा छोटा कोष्ठक की तरह दिखा, जिसका अर्थ है वही छोटा कमरा यानी कोष्ठक की तरह दिखा। तो उन्होंने उसी को कह दिया क्या, सेल कह दिया, यानी कोशिका कह दिया। ठीक है, जैसा कि आपको हमने एकदम अच्छे से लिखकर भी बताया है। इस दोनों पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से जो अर्थ नहीं समझ में आएगा वो सब समझ में आ जाएगा, और आप फिगर के साथ एकदम समझते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट